हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस प्लासेंटा एंड देयर फंक्शंस, यानी कि प्लासेंटा क्या होता है, इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं और इसका कितना कितना मेजरमेंट्स होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है, उसको डीपली आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे। ह्यूमन प्लासेंटा इज द हीमोकोरियल स्ट्रक्चर एज देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कोरियन विथ मैटरनल ब्लड। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरियल स्ट्रक्चर का होता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कोरियन से। यानी कि जो मेम्ब्रेन्स होता है कोरियन, उसके मैटरनल ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है प्लासेंटा, जिससे कि जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो उसको ट्रांसफर कर पाता है। यानी कि इसमें सिंपली यही बोल रहा है कि ह्यूमन प्लासेंटा इज द हीमोकोरियल स्ट्रक्चर एज देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कोरियन विथ मैटरनल। यानी कि जो हीमोकोरियल स्ट्रक्चर जैसे होता है ह्यूमन प्लासेंटा, यानी जो प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरियल स्ट्रक्चर जैसे होता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कोरियन विथ मैटरनल। मैटरनल ब्लड के जो कोरियन होता है, जो लेयर्स होता है, उससे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। प्लासेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो प्लासेंटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि जो प्लासेंटा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है जो कनेक्शन होता है मदर और फीटस का, उसको मेंटेन करके रखता है, यानी कि उसको अच्छा से ये एस्टेब्लिश करके रखता है थ्रू द अम्बिलिकल। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो फीटस होता है और प्लासेंटा उसके बीच में होता है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उससे ये दोनों को अच्छे से जोड़ के रखता है, फीटस को अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा से। यानी जो प्लासेंटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस। यानी कि मदर और फीटस के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको मेंटेन करके रखता है प्लासेंटा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ये मेंटेन करके रखता है। इसका मेजरमेंट हम लोग देखेंगे तो डायमीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना होता है तो 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर सेंटर पार्ट का। और पेरिफेरल कितना होता है थिकनेस तो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। वेट होता है आधा के जी, हाफ के जी, 500 ग्राम इसका वेट होता है। नोट रेशियो ऑफ फीटस प्लासेंटा वेट इज 3000 3000 रेशियो 500। यानी कि इसका रेशियो होता है 6:1। ब्लड वॉल्यूम प्लासेंटा का कितना होता है तो 500 ml इसका ब्लड। मेजरमेंट इसका कितना डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 टू 3 सेंटीमीटर सेंटर पार्ट और पेरिफेरल का 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। वेट होता है 500 ग्राम, रेशियो होता है 6.1, 6:1 और ब्लड वॉल्यूम होता है 500 ml। प्लासेंटा देखेंगे इसका फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस क्या क्या होता है प्लासेंटा का। तो इसमें यही बोल रहा है प्लासेंटा इज एन ऑर्गन ऑफ लाइफ विच ए नंबर ऑफ फंक्शन डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्ट द फीटस। यानी कि इसका जो फंक्शंस होता है वो फीटस को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डिजाइन किया है। मतलब कि इसका जो फीटस होता है उसको प्रोटेक्ट करता है ये, उसके बेसिस पे इसका हम लोग फंक्शंस देखेंगे। तो इसमें इट फंक्शन इंक्लूड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड इंडोक्राइन, यानी कि हार्मोनल फंक्शन भी इसका कुछ होता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसका फंक्शन। सबसे पहला है हम लोग का रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो इसमें दे रहा है फीटस ऑफ एन O2 एंड एक्सक्रीट CO2 थ्रू द प्लासेंटा। यानी कि जो प्लासेंटा होता है वो हेल्प करता है क्या, मदर से O2 पहुंचाता है फीटस के पास और फीटस से CO2 को एक्सक्रीट करता है थ्रू द प्लासेंटा। यानी कि O2 जाएगा मदर के पास और जो CO2 होता है वो एक्सक्रीट होता है थ्रू द प्लासेंटा बाहर की तरफ। O2 फ्रॉम मदर हीमोग्लोबिन पासिस इनटू द फीटल ब्लड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि जो O2 होता है वो मदर हीमोग्लोबिन से पास करता है फीटल ब्लड में, किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। एंड सिमिलरली यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही द फीटस गिव अ CO2 इनटू द मैटरनल ब्लड। यानी कि फीटस CO2 छोड़ता है मैटरनल ब्लड में।
यानी कि ओवरऑल इसमें यही बोल रहा है कि जो फीटस होता है वो CO2 को O2 को लेता है और CO2 को छोड़ता है। और सेकेंड पॉइंट हम लोग का यही बोल रहा है कि O2 होता है वो मदर हीमोग्लोबिन में पास करता है फीटल ब्लड में बाय द सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही CO2 फीटस ब्लड से मैटरनल ब्लड में ट्रांसफर होता है। O2 फ्रॉम मदर टू फीटस ट्रांसफर एट द रेट ऑफ पर kg पर मिनट पर ml पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना CO2 पास करता है फीटस ब्लड में, तो 20 से 24 ml पर मिनट O2 ट्रांसफर होता है फीटस मदर ब्लड से फीटस ब्लड में। न्यूट्रिशनल फॉर्मूला इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें दे रहा है द फीटस रिक्वायर ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक एनिमल, यानी इसका जैसे कि जो फीटस होता है उसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, लिपिड, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसफर अक्रॉस द प्लासेंटल मेम्ब्रेन। यानी कि इसमें यही बोल रहा है एमिनो एसिड ग्लूकोज, vitamins, minerals, lipid, water, electrolytes are transferred across the placenta membrane। यानी कि ये जितने भी है ये मिनरल्स जैसे कि न्यूट्रिशन जैसे कि एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, लिपिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो ट्रांसफर होता है कैसे प्लासेंटल मेम्ब्रेन से वो ट्रांसफर होता है फूड फ्रॉम द मैटरनल डाइट। यानी कि जो फूड होता है मैटरनल डाइट से गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय द टाइम इट रीचेज द प्लासेंटल फैट। यानी कि जो मदर फूड लेती है उसको ब्रेक डाउन करके जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और टाइम एट द टाइम ऑफ यानी कि जब जो बेबी को नीड होता है फीटस को नीड होता है तो प्लासेंटल साइट से क्या रीच करता है फीटस के पास। यानी कि इसमें न्यूट्रिशनल फंक्शन में यही बोल रहा है कि जो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, मिनरल्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो ट्रांसफर करता है प्लासेंटल मेम्ब्रेन से फीटस के पास, और जो फूड होता है मदर लेती है तो उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके वो जाता है हम लोग का प्लासेंटल साइट्स में। इसी में कंटिन्यू किया है प्लासेंटा फ्लेक्टेड डोज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द फीटस। एक जो प्लासेंटा होता है फ्लेक्टेड डोज ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड बाय द फीटस, यानी कि प्लासेंटा जो होता है वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ही फीटस के पास भेजता है। इट कैन बी ब्रेक डाउन complex nutrients into compound that can be used by the fetus प्रोटीन गेट्स। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो मदर फूड लेती है उसमें जो भी प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट होता है हम लोग का एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फैट जो होता है फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, देन बेबी को ट्रांसफर होता है ये लोग सिंपल फॉर्म में। स्टोरेज हम लोग देखेंगे तो प्लासेंटा स्टोर ग्लूकोज, आयरन एंड विटामिन। एक जो प्लासेंटा होता है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है जैसे कि ग्लूकोज, आयरन वगैरह, विटामिन को स्टोर करता है। ग्लूकोज स्टोर एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोज एंड गेट्स, यानी कि इसे यही बोल रहा है कि स्टोर होता है, और जब बेबी को रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का तो उसको ट्रांसफर करता है फीटस के पास। एक्सक्रीटरी फंक्शन देखेंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी में क्या आएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फीटस ट्रांसफर बाय द प्रोसेस, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो प्लासेंटा होता है वो बाहर कर देता है। CO2 इज द मेजर सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय द फीटस अदर सब्सटेंस इट विल बी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी एंड स्मॉल, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो CO2 होता है वो मेजर फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द प्लासेंटा, यानी कि उसको CO2 मेजर फॉर्म में जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होता है। इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि बिलोरुबिन जो कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से होता है उसको भी एक्सक्रीट करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी कि स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी होता है उसको भी एक्सक्रीट आउट करता है। एंड यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, यानी कि यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को भी ये एक्सक्रीट आउट करता है। प्रोटेक्शन, यानी कि इसका प्रोटेक्शन फंक्शन क्या है तो इसमें यही दे रहा है प्लासेंटा मेम्ब्रेन हैज लिमिटेड बैरियर फंक्शन फॉर एंटीबायोटिक्स which the mother process gets passed on the fetus to provide immunity for the baby for 3 months after birth। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो इसका कुछ लिमिटेड बैरियर फंक्शन होता है जैसे कि शॉर्ट एंटीबायोटिक विच मदर प्रोसेस गेट्स पास्ट, यानी कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि लेने से जो फीटस होता है
उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो हम लोग का प्लासेंटा होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि बेबी को आफ्टर बर्थ यानी कि बर्थ के 3 मंथ बाद तक ये उसको प्रोटेक्ट करता है कोई भी इन्फेक्शन वगैरह लगने से। सर्टेन वायरसेस सच एज ट्रिपेनोमा, पैरेंडोमा, सिफिलिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम आल्सो क्रॉस द बैरियर। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो प्लासेंटा होता है उसको, जो प्लासेंटा होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ट्रिपेनोमा, पैरेंडोमा, सिफिलिस, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये जितने बैक्टीरिया वायरस हैं ये क्रॉस कर जाते हैं जो बैरियर होता है प्लासेंटल बैरियर को, तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन फंक्शंस में, जिससे कि ये क्रॉस नहीं करते हैं और जो भी डिजीज होता है उससे प्रिवेंट हो जाता है, यानी कि वो बच जाते हैं। मोस्ट ड्रग गिवन टू मदर ऑल्सो क्रॉस द बैरियर ऑफ रीचेज द बेबी। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो मदर्स का जो बैरियर होता है वो क्रॉस करके बेबी के पास चले जाते हैं। तो ये हेल्प करता है, यानी कि जितने भी ये कंडीशन हम लोग पढ़े हैं इसमें हेल्प करता है। जो हम लोग का प्लासेंटा होता है उसको क्रश नहीं होने देता है और बेबी को इन्फेक्शन लगने से बचाता है फीटस को। हार्मोनल फंक्शन इसका है जैसे कि एचपीजी सीक्रेट करता है, जो कि क्या एचपीजी का वर्क यही होता है कि ये जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसका लेवल, एचपीजी का लेवल अगर अच्छा रहता है तो जो बेबी होता है उसका ग्रोथ भी सही से हो पाता है। एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन है, पप्पा हार्मोन को सीक्रेट करता है। एंड रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है उसको भी, यानी कि प्रोटीन हार्मोन है ये, और ये स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ये सीक्रेट करता है, जैसे कि जिससे कि जो प्रेगनेंसी होता है वो मेंटेन यानी कि टिक पाता है, रुक पाता है प्रेगनेंसी ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। तो यही था हम लोग का फंक्शन ऑफ हार्मोन प्लासेंटा। थैंक यू एंड आई होप जो आज क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टॉपिक में वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो।